दोस्तों, मैं अमित यादव आप सभी का ए वाई टॉपिक स्टडी पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की भाषाएं। देखिए, भारत की भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स यानी कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे आप लोग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली भाषा कौन सी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपका जो भारत की पहली भाषा है वो हिंदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं। तो प्यारे दोस्तों, भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं जो हैं वो 22 भाषाएं हैं, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरू में कितनी भाषाएं शामिल थीं। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में जो शुरू में कितनी भाषाएं शामिल थीं, तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका इंडो आर्यन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिल किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो दोस्तों तमिल जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है। दोस्तों 343 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। तो दोस्तों 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था। दोस्तों आंध्र प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किस भाषा से जुड़ी है। दोस्तों गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाबी भाषा से जुड़ी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो है वो फारसी और अरबी में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आखिरी बार कितनी भाषाएं जोड़ी गई। तो दोस्तों 4 भाषाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है। दोस्तों आपका सही जवाब रहेगा तमिल भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा सबसे पहले मिला। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका तमिल भाषा को। और कब मिला, 2004 में। ध्यान रखिएगा कब मिला, 2004 में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला।
तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा 2004 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी भाषा देवनागरी और रोमन दोनों लिपियों में लिखी जाती है? दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा कोंकणी भाषा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ओडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हिंदी भाषा में कौन सी लिपि प्रयोग होती है? तो दोस्तों देवनागरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों बंगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट पे हिंदी है और सेकंड पे कौन सी है, ध्यान रखिएगा, बंगाली। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है किस वर्ष अंग्रेजी को राजभाषा सहायक भाषा का दर्जा मिला है? किस वर्ष अंग्रेजी को राजभाषा सहायक भाषा का दर्जा मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 1963 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? दोस्तों भारत का संविधान जो है वो दो भाषाओं में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। और कौन कौन सी भाषाओं में लिखा गया है? हिंदी और एक जो है वो अंग्रेजी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, संस्कृत भाषा को किसने देववाणी कहा है? दोस्तों पतंजलि ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा देवनागरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है आपका। आपका क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कोंकणी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा इंडो आर्यन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संताली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों ओल्ड चिकी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मणिपुर यानी कि मैतेई भाषा बोली जाती है? तो इसका सही जवाब रहेगा मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों नागालैंड की भाषा, जिसको हम लोग नागा मीज भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, डोगरी भाषा किस राज्य से जुड़ी है? दोस्तों जम्मू कश्मीर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, ओडिया भाषा को किस वर्ष क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला? दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा 2014 में,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कन्नड़ भाषा को क्लासिकल भाषा कब घोषित किया गया? दोस्तों 2007 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन द्रविड़ भाषा जो है वो आपकी तमिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा अनुसूचित भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा जो अनुसूचित भाषा है वो संस्कृत भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है मैथिली भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है बोडो भाषा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बोडो भाषा जो है वो असम व उत्तर पूर्व भारत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों सिंधी भाषा जो है वो देवनागरी व अरबी दोनों में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे आखिरी जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा बोडो डोगरी मैथिली संताली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ये भी बता दूं ये कब जोड़ी गई थी, आप लास्ट में 2003 में जोड़ी गई थी, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किस भाषा को भारत की लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा हिंदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में उर्दू भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कश्मीरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों सभी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। शारदा में भी, देवनागरी में भी और फारसी और अरबी में भी, ये मुख्य रूप से इन लिपियों में कश्मीरी भाषा लिखी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 351 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा हिंदी का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है भाषा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भाषा आंदोलन जो है वो आपका पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है मलयालम भाषा किस राज्य की है? तो दोस्तों मलयालम भाषा जो है वो केरल राज्य की है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी भाषा यूनेस्को की धरोहर सूची में संकटग्रस्त मानी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा संस्कृत भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में भाषाई राज्यों का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो दोस्तों फजल अली आयोग की सिफारिश पर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारतीय संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग करने की अवधि शुरू में कितने वर्षों तक तय की गई थी?
तो दोस्तों 15 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब इन 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कई सही किए हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। यह टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।